नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यहां पे भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमने चला रखा था राशियां, भौतिक राशियां। कल हमने पढ़ा था भौतिक राशियों में मूल राशियां पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी? मूल राशियां। और कल का जो रेस्पॉन्स मिला, पिछले वीडियो का जो रेस्पॉन्स मिला उसमें बहुत अच्छा मिला। तो इसी प्रकार से यदि आपका प्यार और स्नेह मिलता रहा तो आगे भी हमारी वीडियो ऐसी आती रहेंगी। तो आज चलते हैं हम व्युत्पन्न राशियों पर। किस पर? व्युत्पन्न राशियों पर। व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां होती क्या है? व्युत्पन्न राशियां होती क्या है? तो व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या होती है कि वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इन राशियों को बनाने के लिए हमें मूल राशियों की आवश्यकता होती है। इन राशियों क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लिया हमने क्षेत्रफल। क्या ले लिया? क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल लेंगे वो क्या होगा हमारा? जैसे आयत का क्षेत्रफल ले लिया, वो क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई। जो यहाँ पे क्षेत्रफल है वो कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। ये है हमारी व्युत्पन्न राशि। और जो हमारी यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई आ रही है, तो ये लंबाई है। तो ये लंबाई कौन सी राशि आ रही है हमारी? मूल राशि। कौन सी राशि? मूल राशि। तो ये क्षेत्रफल है जो किस मूल राशि से बन के बना हुआ है? लंबाई से। तो हमारी परिभाषा क्या होगी कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि हमारी क्षेत्रफल है और यहाँ पे क्या है? हमारी मूल राशि लंबाई है। तो ये क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि हो गई हमारी क्षेत्रफल। अब दूसरी लेते हैं हम आयतन। क्या लेते हैं? आयतन। जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इस सूत्र में जो क्या आ रखी है? लंबाई आ रखी है। क्या आ रखी है? लंबाई। तो ये लंबाई है, ये कौन सी राशि है? ये लंबाई है, कौन सी राशि है? मूल राशि। कौन सी राशि? मूल राशि। तो इस आयतन, ये आयतन कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। यह व्युत्पन्न राशि इस लंबाई, यहाँ पे लंबाई क्या है? मूल राशि, इस मूल राशि से मिलकर बनी हुई है। तो ये क्या हो गया? आयतन, व्युत्पन्न राशि। तो हमारी क्या परिभाषा हो गई? एक बार वापस समझते हैं व्युत्पन्न राशि की परिभाषा। हमने बोला था कि व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या होती है कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। अभी हमने यहाँ पे देखा क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई आ रहा है, तो यहाँ पे मूल राशि क्या आ गई? लंबाई आ गई। आयतन में देखा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? आयतन, मूल राशि ये हो गई। इसकी सहायता से क्या बन रही है? व्युत्पन्न राशियाँ बन रही है। तो इन्हें क्या कहते हैं अपन? व्युत्पन्न राशि। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। आयतन क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। हम अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम लेते हैं वेग। वेग का क्या सूत्र होता है? विस्थापन बटे समय। क्या होता है? वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो ये विस्थापन, कल हमने विस्थापन समझा था, एक बार हम विस्थापन और समझ लेते हैं कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी वस्तु है, इस वस्तु को किसी बाह्य बल द्वारा, किसके द्वारा? बल के द्वारा हम यहाँ से इस वस्तु को ले जाके यहाँ पे रख देते हैं। कहाँ पे ले गए? यहाँ पे ले गए। ये कोई वस्तु थी, ये हमारी क्या है? वस्तु है। इस वस्तु को हम कहाँ पे रख दिया? इस स्थान पर रख दिया। तो यहाँ पे रखने से क्या हुआ? इसका एक तो स्थान परिवर्तित हो गया। क्या परिवर्तित हो गया? स्थान परिवर्तित हो गया। और क्या परिवर्तित होगी? दिशा परिवर्तित होगी। क्या परिवर्तित होगी? दिशा परिवर्तित।
तो दिशा परिवर्तित होगी, स्थान परिवर्तित हो गया। इसे क्या कहते हैं? विस्थापन। यदि किसी वस्तु को बाह्य बल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे उसका स्थान बदल जाता है और उसकी दिशा बदल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। आगे दोस्तों विस्थापन समझ में। अब बात करते हैं विस्थापन बटे समय। अब हमने देखा यहाँ पे वेग का क्या सूत्र होता है? विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पे हमने मूल राशियों में पढ़ा था कि जो मूल राशियाँ होती है उनमें क्या आती है? समय भी आता है। क्या आता है? समय भी आता है। तो ये वेग है, जो वेग का क्या सूत्र है? विस्थापन बटे समय। कि किसी वस्तु को हमने विस्थापित किया है, किसी वस्तु को हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया है, तो विस्थापित करने में लगा समय क्या कहलाता है? वेग। तो वेग की क्या परिभाषा होगी? जैसे ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम यहाँ पे ले गए, ठीक है, इस वस्तु को हम यहाँ पे ले गए, तो इस वस्तु को, तो हमारी एग्जाम्पल, हमारा वेग की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी वस्तु को, ये क्या है? वस्तु। यदि किसी वस्तु को, इस पर हमने क्या लगा दिया? बल लगा दिया ऐप। यदि किसी वस्तु को किसी बाह्य बल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो ले जाने में लगा समय, क्या लगा है? इसको ले जाने में समय लगा है, तो उसे क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। ये तो था हमारा वेग। तो अब इस वेग को बनने में किन किन राशियों की आवश्यकता पड़ रही है? 2 राशियों की आवश्यकता पड़ रही है। कौन कौन सी? पहली राशि विस्थापन है, दूसरी राशि समय है। अब यहाँ पे देखते हैं जो समय है, क्या समय, ये कौन सी राशि है? मूल राशि। कौन सी राशि है? मूल राशि। ये हमारी है मूल राशि। तो ये वेग किससे मिलकर बना हुआ है? विस्थापन बटे समय, और ये समय क्या है? मूल राशि है। तो ये क्या हो गई? व्युत्पन्न राशि। क्या होगी? वेग क्या हो गई? ये वेग क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। है समझ में? हम अब चलते हैं अगले उदाहरण पर। हमारा अगला उदाहरण होगा त्वरण। त्वरण का क्या सूत्र होता है? वेग में परिवर्तन की दर। क्या होता है? मतलब त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, बटे क्या आ गया? समय आ गया। कि हमने समय के अनुसार जो वेग में परिवर्तन हुआ है और वो किस से हुआ है? किस दर से हुआ है, उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण में ये हमारे पास क्या आ रही है? त्वरण में जो समय आ रहा है, क्या आ रहा है? समय आ रहा है। ये जो समय है ये कौन सी राशि है? मूल राशि। कौन सी राशि है? मूल राशि। तो ये त्वरण है, किससे मिलकर बना हुआ है? मूल राशि से। तो ये कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि। कौन सी? व्युत्पन्न राशि। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे, लेते हैं अगला उदाहरण बल का। क्या लेते हैं? बल का। बल क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर में लगा द्रव्यमान। या मैं ऐसे कह सकता हूँ किसी वस्तु पर बाह्य बल द्वारा उस वस्तु पर जो द्रव्यमान में और उसके वेग में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो बल का सूत्र होता है, वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो हमने देखा था कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का मान हमने पढ़ा था वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। इस त्वरण की वैल्यू यदि हम यहाँ पे रखते हैं, इसमें द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन बटे समय, क्या आ गया? बल। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष। तो ये समय क्या है? मूल राशि। ये क्या है? मूल राशि। तो ये त्वरण जो ये बल है, बल यहाँ पे कौन सी राशि है?
व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। ये व्युत्पन्न राशि किससे मिलकर बनी हुई है? मूल राशि। यहाँ मूल राशि कौन सी है? समय। तो बल भी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। अब एक लास्ट उदाहरण लेते हैं हम कार्य का। किसका लेते हैं? कार्य का। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। क्या लेते हैं? बल इंटू विस्थापन। अब हमने बल का सूत्र पढ़ा था। बल बराबर क्या होता है? हमने बल पढ़ा। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो कार्य बराबर बल क्या है? द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू क्या आ गया? विस्थापन। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन। अब यहाँ पे हम त्वरण का जो मान था, त्वरण को क्या लिखते थे हम? त्वरण क्या लिखते थे? वेग में परिवर्तन बटे समय। तो इस त्वरण का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। कार्य बराबर द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन किस दर से हो रहा है? बटे समय इंटू विस्थापन। अब हमने देखा कि यहाँ पर इस सूत्र में कार्य के फॉर्मूले में जो समय आ रहा है, क्या आ रहा है? समय आ रहा है। क्या आ रहा है? समय आ रहा है। ये कौन सी राशि है? मूल राशि। कौन सी है? मूल राशि। तो ये कार्य है। ये कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। तो ये व्युत्पन्न राशि किससे मिलकर बनी हुई है? मूल राशि से। आ गया समझ में कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है? एक बार और देख लो डेफिनेशन कि वे राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी हुई होती है उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ का इतने एग्जाम्पल देख लिए हमने। ठीक है, किसी के समझ में नहीं आया तो वापस कमेंट कर सकता है। अब हम चलते हैं इसकी तीसरी राशि। इसमें तीसरी राशि थी पूरक राशि। कौन सी राशि? पूरक राशि। अब पूरक राशि क्या होती है? वे राशियाँ जो ना तो मूल राशियों से बनती है ना ही व्युत्पन्न राशियों से बनती है। तो ऐसी राशियों क्या कहते हैं? पूरक राशियाँ। मतलब पूरक राशियाँ होती है, इनके अंतर्गत पूरक राशियों में क्या होता है कि जो मूल राशि होती है और व्युत्पन्न राशि होती है, इन दोनों का कोई मतलब नहीं होता, इन दोनों का सम्मिलित नहीं होता। ये एक राशि होती है जो अपने आप में ही अलग होती है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पूरक राशियाँ। तो पूरक राशियाँ कौन कौन सी होगी? समतल कोण। एक पूरक राशियों में दो आती है, समतल कोण। कौन सी आती है? समतल कोण। और दूसरी आती है घन कोण। कौन सी आती है? घन कोण। जो समतल कोण होता है उसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और जो घन कोण का मात्रक होता है उसका होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। आगे समझ में पूरक राशि क्या होती है कि वे राशियाँ जो ना तो मूल राशियाँ होती है ना ही व्युत्पन्न राशियाँ होती है, इनका संबंध मूल राशियों से भी नहीं होता है, व्युत्पन्न राशियों से भी नहीं होता है। ऐसी राशियों क्या कहते हैं? पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ कितनी होती है? दो होती है। एक तो समतल कोण, और इस समतल कोण का क्या है? मात्रक। मात्रक क्या है? रेडियन। और घन कोण, इसका मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। ये था हमारा मापन के आधार पर या परिमाण के आधार पर राशियों का बंटवारा। तो मापन के आधार पर हमने राशियों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में? 3। कौन कौन सी? मूल राशियाँ। सेकंड कौन सी होगी? व्युत्पन्न राशियाँ। तीसरी कौन सी होगी? पूरक राशियाँ। तो हम अब आगे चलते हैं, हमारा दूसरा पार्ट भौतिक राशियों का दूसरा भाग, उस पर चलते हैं। दिशा तथा
परिमाण के आधार पर दिशा तथा परिमाण के आधार पर जो भौतिक राशियों का पहला हमने क्या किया था, पहला प्रकार देखा था, वो देखा था मापन एवं मात्रा के आधार पर, और दूसरा है दिशा तथा परिमाण के आधार पर। दिशा तथा परिमाण के आधार पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है परिमाण। ये परिमाण होता क्या है? दिशा तो आप सभी जानते हो, हमारी दिशाएं होती है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाली, वो दिशाएं हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है परिमाण। क्या है? परिमाण। इसका अर्थ होता है मात्रा से। क्या होता है? मात्रा। इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। तो परिमाणों क्या बोलते हैं? मात्रा। जैसे हमने बोला 5 टन लोहा, 1 किलो सोना, तो ये क्या हो गई? मात्रा होगी। क्या होगी? मात्रा हो गई ये। इसे परिमाण को क्या कहते हैं? मात्रा। अब हम चलते हैं इसके आधार पर कि दिशा तथा परिमाण के आधार पर राशियां कितने प्रकार की होती है। दिशा तथा परिमाण के आधार पर हम देखते हैं राशियों के प्रकार। दिशा तथा परिमाण के आधार पर कितनी राशियाँ होती है? 2 राशियाँ। पहली होती है सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। दूसरी होती है अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सदिश राशि क्या होती है। क्या देखते हैं कि सदिश राशि क्या होती है? तो हमारे सदिश राशि की परिभाषा क्या होती है कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, क्या करने के लिए? व्यक्त करने के लिए, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? दिशा एवं परिमाण की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता होती है? दिशा एवं परिमाण की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आ गया परिमाण। परिमाण को क्या बोलते हैं? मात्रा। क्या बोलते हैं? मात्रा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण की आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाती है? सदिश राशियाँ। क्या कहलाती है? सदिश राशियाँ। अब सदिश राशियाँ में जैसे हमने बंदूक की गोली चलाई। क्या चलाई? बंदूक की गोली चलाई। तो बंदूक की गोली चलाते हैं तो हम किसी दिशा में करके तो चलाएंगे। यदि हमने बंदूक की गोली चलाते हैं तो किसी एक दिशा में जाएगी, तो हमें उससे क्या हो जाएगा? दिशा का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। और ये भी परिमाण हो जाएगा कि गोली कितनी दूर तक चली है। यदि हम किसी कमरे में, मान लो ये कोई कमरा है, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं और हमने एक बंदूक ले रखी है AK-47, और हम यहाँ पे क्या चला रहे हैं? गन चला रहे हैं। तो ये यहाँ पे तक जाएगी। ठीक है। गोली यहाँ पे जाके लगी है। गोली यहाँ पे जाके लगी है तो हमको पता चल गया कि ये कौन सी है, दिशा कौन सी है, और हमको पता चल गया कि ये कितनी दूरी पर है। क्या है? कितनी दूरी पर है। इससे क्या हो गया, या ऐसे कह सकते हैं कि इस हमको ये पता चला गया कि ये कितने वेग से गई है। तो इसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? कि वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। अब सदिश राशि के उदाहरण देखते हैं हम कि सदिश राशि के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। सदिश राशि के उदाहरण हैं वेग। क्या है? वेग। दूसरा है त्वरण। तीसरा है बल। चौथा है भार। और 5वां है विस्थापन। क्या है? विस्थापन। इन्हें क्या बोलते हैं? सदिश राशियाँ। क्या बोलते हैं? सदिश राशियाँ। अब इनको एक ट्रिक से पढ़ते हैं, ऐसे हमें याद नहीं हो पाती तो हम क्या करते हैं? ट्रिक लाते हैं। हमारी ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक के माध्यम से आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। कितने मिनट में याद हो जाएगा? 1 मिनट में। कैसे याद होगा? हमारी ट्रिक क्या कहती है
यदि आप मेरे से साइंस पढ़ोगे, हमारे गोल स्टडी चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और इससे पढ़ोगे, तो आप क्या बन जाओगे, सरकारी नौकरी लग जाएगी आपकी, आरएस बनोगे, आईएएस बनोगे। तो क्या होगा, फिर लोग बाग आएंगे तो आपसे क्या कहेंगे, अरे भावी आरएस आ रहा है, भावी आईएएस आ रहा है, भावी पटवारी आ रहा है। क्या कहेंगे कि, तो हमारी ट्रिक क्या है कि वे तब भावी, क्या ट्रिक है, वे तब भावी, वे तब भावी। तो वे का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वेग। क्या हो गया, वेग। तय का मतलब क्या हो गया, त्वरण। तय का मतलब क्या हो गया, त्वरण। और वे का मतलब क्या हो गया, बल। और भा का मतलब क्या हो गया, भार। और वी का मतलब क्या हो गया, विस्थापन। क्या मतलब हो गया, विस्थापन। तो हमारी ट्रिक ये थी कि वे तब भावी, तो वेग से वेग, तय से त्वरण, वै से बल, भा से भार, वी से विस्थापन। इन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ। आया समझ में। ये ट्रिक कैसे याद रखनी है कि जब आप हमारा गोल स्टूडियो का चैनल लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और हमारे वीडियो देखोगे, तब जाके आप क्या बनोगे, आईएएस आरएस बनोगे, पटवारी बनोगे, ग्राम सेवक बनोगे। तो आपके लोग बाग क्या कहेंगे आसपास के कि देखो भावी आरएस आ गया, भावी आईएएस आ गया। तो कैसे याद रखनी है, वे तब भावी, तो वे से वेग, तय से त्वरण, वै से बल, भा से भार, वी से विस्थापन। आ गया समझ में। ये तो था हमारा सदिश राशि। क्या थी, सदिश राशि। अब हम चलते हैं अदिश राशियों पे। किस पे चलते हैं, अदिश राशियों पे। अदिश राशि, अदिश राशि क्या होती है कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की। आवश्यकता किसकी होती है, दिशा। हमें आवश्यकता किसकी होती है, परिमाण की। किसकी होती है, परिमाण की। और हमें आवश्यकता किसकी नहीं होती है, दिशा की। किसकी नहीं होती है, दिशा की। उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ। क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ। कि वे राशियाँ जिन्हें हम व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियों क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ। क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं कि लंबाई। क्या ले ली, लंबाई। ठीक है, हमने लंबाई ले ली। तो ये जो लंबाई है वो क्या है, इसको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी हमको कि कितनी लंबी है, कौन सी दिशा में, हमने पूछा ही नहीं। हमने बोला कि ये 5 फीट लंबाई है। कितनी फीट है, 5 फीट। हमने दिशा ही नहीं पूछी, दिशा की आवश्यकता नहीं थी। तो हम देखते हैं उदाहरण। क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं अदिश राशि के। अदिश राशि के उदाहरण देखते हैं। अदिश राशि के उदाहरण है, हमारी अदिश राशि की ट्रिक क्या है, हमारी अदिश राशि की ट्रिक क्या है, कि आकाश पर घनी चादर। आकाश पर क्या, घनी चादर। ताऊ दुविधा में। किसमें, ताऊ दुविधा में। आकाश, जैसे अभी का मौसम चल रहा था बरसात का, तो इस मौसम में क्या हुआ, एक ताऊ किस में जा रहा था, पैदल पैदल जा रहा था। पैदल पैदल जा रहा था तो क्या हुआ कि मौसम हो गया बरसात का, तो ताऊ किस में आ गया, दुविधा में। किस में आ गया, दुविधा में। तो ये दुविधा में आते ही क्या याद आया, अदिश राशि। क्या याद आया, अदिश राशि। हम इससे देखते हैं हमारी ट्रिक। आ से क्या हो गया, आ से क्या हो गया, आ से आयतन। क्या हो गया, आयतन। का से क्या हो गया, का से होगा कार्य। का से क्या हो गया, कार्य। से क्या हो गया, समय। से क्या हो गया, समय हो गया। पर से क्या हो गया, परिमाण। क्या हो गया, परिमाण। घनी से क्या हो गया, घनत्व। घनी से क्या हो गया, घनत्व। चा से क्या हो गया, चाल। चा से क्या हो गया, चाल। और दर से क्या हो गया, द्रव्यमान। क्या हो गया, द्रव्यमान। ता से क्या हो गया, ताप। ता से क्या हो गया, ताप। ऊ से क्या हो गई,
उष्मा, उससे क्या होगी उष्मा या ऊर्जा। और दूसरे क्या हो गया दूरी, क्या हो गया दूरी। और वी से क्या हो गया विद्युत ऊर्जा, क्या होगी विद्युत ऊर्जा। और धा से क्या हो गया, धा से मतलब दाब, और मैं से क्या हो गया मात्रा। तो ये हमारी ट्रिक थी अदिश राशियों की कि आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। तो आ से क्या हो गया आयतन, का से क्या हो गया कार्य, से क्या हो गया समय, पर से क्या हो गया परिमाण, घनी से क्या हो गया घनत्व, चा से क्या हो गया चाल, दर से क्या हो गया द्रव्यमान, ता से ताप, उ से उष्मा ऊर्जा, और दुविधा से दूरी, और वी से विद्युत ऊर्जा, और धा से दाब, और मैं से मात्रा। ये आज का हमारा टॉपिक था। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे मात्रक। क्या टॉपिक होगा हमारा मात्रक। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।